आपके 11 प्रकार के जो फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस हैं, पत्राचार के रूप हैं। अब इसमें एक एक का डिटेल पे चर्चा करेंगे, डिटेल में एक एक पे चर्चा करेंगे। उसमें पहले इसका एक फॉर्मेट कैसे होता है, फिर कोई मैटर जो है फिर कैसा हो, फिर एक्चुअल प्रैक्टिकली एक उसका ड्राफ्ट बने। ये 3 तरीके से जब हम इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे मास्टरी आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं इस पे। तो हम लेते हैं सबसे पहले शासनादेश। शासनादेश जिसको शॉर्ट में जीओ कहते हैं और फुल फॉर्म इसका है गवर्नमेंट ऑर्डर। दो पार्ट में इसको लेते हैं कि पहले इसका प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन माने उद्देश्य। अच्छा, आपने पूछा प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन का मतलब ये कि इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आशय क्या है। यदि इसका मतलब ये कि ये कहाँ लिखा जाए, तो इसमें ये होता है कि एक तो ये औपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक का मतलब ये कि फॉर्मल एक शासकीय पद की कैपेसिटी में एक प्राधिकारी दूसरे प्राधिकारी को कोई पत्र लिखता है, पत्र में कोई प्रस्ताव भेजता है या कोई निर्देश दिया जाता है या कोई सूचना मांगी जाती है, आदि आदि बातें होती। तो एक फॉर्मल एक पद की कैपेसिटी में ऑफिशियल लेटर ये की तरह इसको गवर्नमेंट से कोई जारी होता है, इसलिए इसको शासनादेश कहते हैं। तो शासनादेश औपचारिक होता है। दूसरी बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये कि ये शासन से जारी होता है, शासन से लिखा जाता है। तीसरा ये है भारत सरकार को, यानी प्रदेश सरकार से भारत सरकार को लिखा जाए। दूसरी ऐसी बात है कि ये शासन के अधीनस्थ प्राधिकारी। अधीनस्थ प्राधिकारी का मतलब ये हुआ है कि शासन में सचिव, प्रमुख सचिव ये अधिकारी होते हैं। एक विभाग होता है, सब चिकित्सा विभाग है। अब चिकित्सा विभाग का शासन में विभाग है जिसके अधिकारी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव तक हैं। उसके अधीनस्थ जो फील्ड में डिपार्टमेंट है उसमें महानिदेशक, निदेशक चिकित्सा ये होते हैं। तो वो शासन के प्रमुख सचिव ये लिखेंगे, जब कोई निर्देश आदेश देंगे तो निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को देंगे, तो वो अधीनस्थ प्राधिकारी हो गया। तो ये मेन 4 बातें इसमें ये हैं। दूसरी बात है कि कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, या इसका मतलब कहना चाहिए कि फॉर्मेट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। फॉर्मेट, अब फॉर्मेट में इसमें कुछ चीजें हैं। पहली बात तो ये होता है कि ये प्रेषक सेवा में करके लिखा जाता है। प्रेषक सेवा में, अभी इसका जब फॉर्मेट बनाएंगे तब ये चीज और क्लियर होगी। प्रेषक सेवा में। तीसरा है विषय। विषय। चौथी बात होती है इसमें आपका संबोधन। संबोधन जैसे महोदय प्रेषक सेवा में, और एक इसमें संख्या होती है। संख्या तो खैर कॉमन है, होती है संख्या होती है, दिनांक होता है। और उसके बाद यह है इसका प्रारंभ, यानी पत्र का प्रारंभ। प्रारंभ में अगर कोई पूर्व पत्र है तो उसका संदर्भ, और संदर्भ अगर कोई पूर्व पत्र नहीं है तो सीधे शुरू होता है। और उसके बाद वर्ड जो इसका प्रारंभिक वाक्य, प्रारंभिक माने पहला, कहां से इसको शुरुआत करते हैं, प्रारंभिक वाक्यांश। प्रारंभिक वाक्यांश जो होता है वो होता है इसका कि उपयुक्त विषय पर, उपयुक्त विषय पर जो संदर्भ होता है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। ये इतना इसका स्ट्रक्चर है कि ऐसे इसको शुरुआत करते हैं। फिर लास्ट में
लास्ट में ये होता है उसका निर्देश या निर्णय, निर्देश या निर्णय का मतलब कम्युनिकेशन, और फिर बस यहीं से समाप्त हो जाता है। और फिर जब यहाँ समाप्त होता है तो यहाँ पर जो भी है जिसकी तरफ से जा रहा है, यहाँ पे लिखते हैं भवदी, भवदी के बाद कामा, फिर जिसकी तरफ से जा रहा है उसका का खा का हमने इमेजरी वर्ड लिख दिया, ये रहता है। ठीक है, तो ये है मेन आपका इतनी बातों का। एक तो ये है कि किस अवसर पर लिखा जाए, जब कोई फॉर्मल ऑर्डर कम्युनिकेट करना है शासन से अपने अधीनस्थ कोई बाध्यज को, तो उस अवसर पर इसको लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को लिखना, प्रदेश सरकार से कोई फॉर्मल प्रपोजल इत्यादि भेजना है तो वो शासनादेश, एक्चुअली वहां पर शासनादेश तो उसको पूरी तरह नहीं कहेंगे बल्कि शासकीय पत्र कहेंगे, लेकिन फॉर्मेट एक ही जैसा होता है। लेकिन यहाँ से जब लिखते हैं तो वर्ड उसमें भी मुझे कहने का निर्देश हुआ इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन और अधिकारियों के बीच में होता है, मतलब शासन से अधीनस्थ को होता है तो निर्देश होता है, लेकिन अधीनस्थ का अधीनस्थ से अगर होता है मतलब डायरेक्टर को लिखेगा तो वो निर्देश वर्ड यूज नहीं करेगा, वो केवल शासकीय पत्र रहेगा। ठीक है, उसमें इतनी बातों का ध्यान रखते हुए अब इसका फॉर्मल फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए फॉर्मेट अब इसका बनाते हैं, इसका जो फॉर्मेट रहेगा तो सबसे पहले संख्या थोड़ा सा राइट साइड में, पेपर के राइट साइड में लिखते हैं संख्या। अब संख्या फाइल के उसके लेटर पे एक सिस्टम में वो पड़ी होती है आपका, आप यहाँ एक इमेजरी डाल सकते हैं, कोई नंबर डाल सकते हैं, मान लिया 10 डाला, आब्लिक 4 हैं डैश 1 आब्लिक 2021। ऐसे क्यों किया मैंने? अगर आप ऐसे कोई डिफिकल्टी हो तो खाली 10 आब्लिक 2021 भी लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन ऐसे ही डाला है कि इसका वहाँ सिस्टम होता है, ये डिस्पैच नंबर होता है या रिसीट डिस्पैच नंबर जो पड़ता है आता है, ये रिसीट नंबर है सचिवालय में, तो रिसीट और डिस्पैच नंबर दोनों एक ही होता है, तो ये आपका एक ही होता है। तो ये आपका 10 नंबर हुआ कि 10 नंबर पर ये रसीद चढ़ी हुई है। 4 नंबर जो डिपार्टमेंट का है ये शब्दों में लिखते हैं, कहीं कैसे भी लिख देते हैं, ऐसे शब्दों में ही लिखा जाए ज़्यादा से। 4 मतलब ये विभागीय कोड होता है, और ये सेक्शन का होता है, ये सेक्शन 1 है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका सेक्शन 1 है। तो डिस्पैच नंबर या रिसीट नंबर, विभाग का कोड, सेक्शन का कोड और ईयर वर्ष ये जारी होता है, इसलिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर इस तरह याद हो जाएगा, अच्छा नहीं याद है तो आप लिख दे, कोई नंबर डाल दे, आप लिख 2021 कर दे, 2020 कर दे, कोई भी ईयर डाल दे, मतलब फॉर्मेट से यहाँ पर है। फॉर्मल पत्र जब आपको दिया जाएगा तब बनाना होगा, यहाँ फॉर्मेट बना रहे हैं इसलिए हम ये नंबर, लेकिन ये मेंशन करना जरूरी है, पहला स्टेप ये है। उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, प्रेषक। अब प्रेषक में आपका ये होता है, नाम होता है, सचिव, प्रमुख सचिव जो भी है आपका, तो नाम में हम कह सकते हैं का या नाम ही हम वर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, नाम है। नाम में आप कुछ काल्पनिक कर सकते हैं, का खा गा करके कर सकते हैं, या पूरा वैसे करके लिख सकते हैं, का खा गा कुछ कर सकते हैं, फिर ये नाम काट देंगे अगर आप ऐसे लिख रहे हैं। शासनादेश फॉर्मेट, तो मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था, तो सबसे पहले इसमें प्रेषक नाम यहाँ होगा, तो हम इसमें का खा गा कर देते हैं। उत्तर प्रदेश शासन, ये सबसे प्रेषक का स्टेप हो गया। दूसरा यहाँ पे होगा सेवा में, कमा, ये सब स्टेप लगेंगे, ये चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, अगली लाइन में भी हो सकता है। फिर उसके बाद अनुभाग, मान लो क्या कर दिया, यहाँ पर स्थान आ गया, लखनऊ, दिनांक 2021, ठीक है। अब उसके बाद आया विषय, हमने ये लिख दिया विषय।
की तैयारी। ठीक है, विषय। उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ से संबोधन, जो वर्ड आया था ना, संबोधन मतलब महोदय। महोदय के बाद फिर वही जो इसका ओपनिंग वर्ड होता है कि उपर्युक्त विषय, अगर कोई पूरा संदर्भ होता है संदर्भ डाल देते हैं, संदर्भ दे देते हैं, नहीं तो सीधे उपयुक्त विषय पर ठीक। अब आगे इसमें वो मैटर जो आपको पेपर में दिया रहेगा कि आप किस विषय पर इस पर क्या मैटर है, इस पर कोई योजना भेजनी है या कोई सूचना भेजनी है, ये इस पर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये पैरा इस पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पैरा होगा उस पर इसके बारे में निर्णय होगा या निर्देश होगा। ठीक है, अनुपालन के लिए। अगर और कोई मैटर है तो आएगा, नहीं तो बस ये पत्र समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पर जिसकी तरफ से पत्र भेजा जा रहा है ये वर्ड होगा भौदी। भौदी वर्ड इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद भेजने वाले का इसमें नाम, मान लीजिए हमने मेजरी लिख दिया, और पदनाम, पदनाम भी, नाम पदनाम। बस अब ये फॉर्मेट आपका बन गया। एक चीज इसमें रह गई, क्या रह गई? इसमें संख्या रह गई। संख्या जो हमने बताया था, कोई भी हो, 10 हो, अब्लिक 4, शब्दों में 4, -1 अब्लिक 2021। ये डिस्पैच नंबर, ये विभाग का कोड, ये सेक्शन का कोड नंबर और ये ईयर। क्लियर है? हाँ, तो ये अब इसमें जैसा मैंने बताया था, इससे मास्टरी हासिल करने के लिए ये करना है कि एक बार इसका प्रयोजन समझ लेना है कि कहाँ पर लिखाया था, वो क्लियर हो गया कि ऐसा फॉर्मल लेटर है, ऐसे अवसरों पे लिखा जाता है। तो अवसर, उद्देश्य, प्रयोजन, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर इसका फॉर्मेट कैसे बनता है ये देख लिया। अब ये कि आप प्रैक्टिकली एक लेटर बनाइए, बना के प्रैक्टिस जो उसमें दिया रहता है। तो मैं एक आपको यहाँ नोट कराता हूँ। ये लिखिए आप इसमें, मतलब अभ्यास प्रश्न जिसको हम कहते हैं ना, अभ्यास प्रश्न। ये आपको डिफरेंट मॉडल लेकर के करने हैं। मैंने प्रयास किया है एक छोटा मोटा बनाने का। इसमें ये प्रश्न ये है, ये एक ही प्रश्न है। भारत सरकार नीति आयोग, पहले योजना आयोग था, नीति आयोग है, नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना के संबंध में जारी मार्गदर्शक, तुम्हें लिखते चलो, ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसा सपोज किसी पेपर में यही आ गया, मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की योजना तैयार करना। तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शासनादेश जारी करना। शासनादेश का आलेख प्रस्तुत कीजिए या बनाइए, प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसमें ये देखना है कि अब हमें क्या लेना, उसी फॉर्मेट पे इसको फिट करना है। तो सबसे पहले आप संख्या लेंगे, उसके बाद ये लेंगे कि इसमें प्रेषक कौन हुआ। तो प्रेषक जो है उत्तर प्रदेश शासन का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग होगा, है एक इसको ढूंढना। फिर ये कि ये शासनादेश जाना है, आप किसको जाना है, निदेशक किसको जाना है। ठीक है, ये हो गया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग। फिर अगली बात ये हो गई कि अब इसमें विषय क्या लेना है। तो यही हो गया पंचवर्षीय योजना की तैयारी के संबंध में। देखिए इसी से सब चीज निकल आएगा, इसी से स्टार्ट आएगा सब विषय। अब उसके बाद फिर संबोधन आपका हो गया। उसके बाद फिर वो मैटर होगा कि निर्देश, कोई मार्गदर्शक सिद्धांत है,
ये जारी किए गए हैं भारत सरकार के, इनको भेजते हुए उनसे कहना है कि इसके हिसाब से योजना बनाइए, बस सिंपल सी बात है। तो इतनी इसी को फिट कर देना है उसमें। अब इस प्रॉब्लम पे जो हमने प्रॉब्लम दी, अब इस पर पत्र कैसे बनेगा ये हम आपको बना के बता रहे हैं। फिर आपको और डिफरेंट इसी तरह टॉपिक छांट करके इसको तो रखना ही मॉडल, और भी इसी तरह के मॉडल देख करके और फिर अभ्यास कर, एक मॉडल में बता दे रहा हूँ। प्रेषक हो गया सेवक में, निदेशक ठीक है। अब उसके बाद विषय, विषय उसी प्रॉब्लम से लिया आपने, उसमें लिखा हुआ था पंचवर्षीय योजना। फिर महोदय उस लेटर में दिया था कि मार्गदर्शक सिद्धांत को भारत सरकार का है, इसको भेजते हुए योजना की तैयारी की काम करना है, प्रस्ताव लेना है। तो इसमें वही होगा उपर्युक्त विषयक, उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या, कोई पत्र होगा 10/2000, दिनांक 5/9/2020 द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों की प्रतिबंध कॉपी की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए, संलग्न का मतलब इनक्लोज करते हुए मुझे कहने का निर्देश हुआ है दिख रहा है कि कृपया उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप पंचवर्षीय योजना कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये हो गया। अब इसमें ये था कि ये आ गया कि संलग्न करते हुए चीज आई थी, तो यहाँ पर यहाँ हेडिंग डालेंगे संलग्नक, संलग्नक लिखेंगे। संलग्नक में या तो भारत सरकार के पत्र की प्रति, या सिर्फ एक वर्ड आता है यथोक्त, यथोपर या यथोक्त, एक वर्ड होता है यथोक्त, बस ऐसे हिंदी लिख लीजिए, यथोक्त, यथोक्त से यथोपर। अगर संलग्नक है तो, चूंकि इसमें संलग्नक है इसलिए ये लिखना पड़ रहा है, ये लिखेंगे। अब एक लाइन और लिखी जा सकती है, कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें, इस तरह कोई निर्देश हो सकता है। और नहीं है तो कोई बात नहीं, एक मॉडल, बहुत ही सिंपल मॉडल एक हमने छांटने की कोशिश की है। यहाँ पर शासनादेश बहुत बड़े बड़े होते हैं, और बस इसके बाद समाप्त होगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा भौदी। भौदी में ये जा रहा है इनकी तरफ से सचिव चिकित्सा का, तो आप इन्हीं का लिख सकते हैं, का खा गा, पदनाम सचिव। तो अब हमने देखा कि आपने ये देखा कि शासनादेश क्या होता है, किन अवसरों पर लिखा जाता है, लिखने में क्या क्या सावधानी बरती जाती हैं, और प्रैक्टिकली एक शासनादेश को बना के हमने दिखा दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो शासनादेश में आप परफेक्ट हो गए। तो
ये इस पर इसी तरीके से एक एक जो फॉर्मेट है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए और आपका जो फीडबैक है या सजेशंस है दे आर वेलकम।